दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं कि ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में हम हल करेंगे बिना पेन कॉपी के। मात्र 2 सेकंडों में आप हल करिएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है अनिल की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु से 6 गुनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 गुनी है, कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम ऑप्शन से हल करेंगे, जो कि अगर इसे हम बेसिक से हल करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन परीक्षा में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए हम इसे ट्रिक से हल करेंगे जिसमें आपके समय की बचत होगी। तो हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन से हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को हल करिएगा तो एग्ज़ाम में आपको वही ऑप्शन दिखेगा जिसका आंसर सही होगा। जैसे हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अगर कि उन दोनों की वर्तमान आयु 24 वर्ष और 4 वर्ष है। कह रहा है 4 वर्ष बाद 6 गुनी है, 6 चौके 24, 6 गुनी था ही है। फिर 4 वर्ष बाद ये 8 वर्ष का होगा। फिर 4 वर्ष बाद ये 28 वर्ष का होगा। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। क्या ये जो विमर्श है इसकी उम्र जो है 4 वर्ष बाद 8 वर्ष है। 8 का 4 गुना 28 है? नहीं है, क्योंकि 8 चौके 28 नहीं होता है, ये होता है 32। इसलिए ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका 36 वर्ष है और 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद 6 छक्के 36, हाँ 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद ये 10 वर्ष का हो जाएगा, ये 40 वर्ष के हो जाएंगे। हाँ, फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी। विमर्श की आयु जो है, इनमें अगर हम 4 से गुणा करें तो क्या ये 40 होगा? 40 होगा, हाँ 10 चौके 40 हो रहा है। विमर्श की उम्र से 4 गुना होगा। हाँ, पिता की आयु जो है 40 वर्ष, इसकी विमर्श से 4 गुनी है, इन 40 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। जैसे बी केवल लेकर देखते हैं। ये आपके चारों ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन बी होगा।
बी इसलिए होगा क्योंकि एक की उम्र 36 वर्ष है, दूसरे की 6 वर्ष, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 10 वर्ष का, ये 40 वर्ष का। कह रहा है 4 वर्ष बाद विमर्श से 4 गुनी होगी। क्या ये जो उम्र है 40, ये इसका 4 गुना है। 10 चौके 40 होता है, 40। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको इतना लंबा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंक की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इनके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वो संख्या पूछ रहा है जिसके अंकों को हम जोड़ते हैं तो 8 आता है। यदि उसमें से 36 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान बदल लेते हैं। संख्या वही होता पर अंक स्थान बदलते हैं। चलिए देखते हैं, इसे भी हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसको जोड़िएगा तो 8 होगा, इसको भी जोड़िएगा 8 होगा, इसको जोड़िएगा 8 होगा, इसको भी जोड़िएगा तो 8 होगा। लेकिन जोड़ने पे 8 आ रहा है, लेकिन आप अगर इसमें से 36 घटाते हैं, 36 इसमें शुद्ध घटेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इसमें से देखिए बी वाले में से, इसमें से 53 में से 36 अगर घटाते हैं, ये होगा 13, यहाँ से लेकर आया, एक यहाँ से उधार आया 13, 7 हुआ। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि अंक ये है तो इनमें 5 और 3 है तो इसमें 7 आ रहा है, ये होगा नहीं, इसलिए भी नहीं। आपके ऑप्शन नंबर डी, जब 3 ऑप्शन नहीं होते हैं तो चौथा अपने आप होता है। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर 3 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है। चलिए देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मान ली वो संख्या 62 है, ठीक, वो संख्या 62 है, 62 है, इसको जोड़िएगा तो 8 हो रहा है, ठीक है। जब उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो अंक स्थान बदल लेते हैं। इनमें से हम जब 36 घटाएंगे तो यहाँ एक उधार आएगा, हो जाएगा 6 बचेगा। यहाँ जब 5 में से 3 घटाइएगा 2 बचेगा। देखिए यहाँ 6 और 2 है, यहाँ भी 2 और 6 है। यहाँ 2 और 6 से लिखा है 62 लिखा है, यहाँ 26 लिखा है, 26 लिखा है, लेकिन अंक सेम है। 6 और 2 को लेकर 26 लिखा है, 6 और 2 को लेकर के आपके 62 लिखा है। अंक अपनी जगह बदले हुए हैं पर अंक दोनों सेम है, 6 और 2, 6 और 2। यही तो कह रहा है, इसमें अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं। 2 की जगह 6 हुआ, 6 की जगह 2 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार और, कुछ नहीं करना है। जब तीनों ऑप्शन को चेक कीजिएगा, जब नहीं होगा तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 62 लिए हो, जोड़ने पे 8 आ रहा है,
2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इनके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। वह संख्या क्या है? तो इसमें से आप 36 घटाइए तो 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। देखिए 6 और 2 से 26 लिखा है, 6 और 2 से आपका 62 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है किसी धातु में, कोई धातु है में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत है। कोई धातु है, धातु में जो धातु होता है उसमें 1 से 2 धातुएं मिलाकर बनी हुई धातुएं हो सकती हैं या एक ही सिंगल धातु हो सकती है। तो इस कह रहा किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 निकेल और लोहे का अनुपात कितना दिया है? 8:2। कह रहा धातु में लोहे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लोहे का प्रतिशत, क्योंकि लोहे का पूछ रहा है तो यहाँ हम अनुपात बटे अनुपात के योग से ये सवाल हल कर लेंगे। लोहे का पूछ रहा है तो लोहे का कितना है इसमें? निकेल और लोहे, तो ये निकेल का हो गया, लोहे का हो गया। तो ये धातु में लोहे का कितना है? 2, और जो धातु दोनों मिल करके कितना है? 10। अनुपात बटे अनुपात के योग करना, और प्रतिशत की पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देना। 10 1 10, 10 10 100, 10 2 20, 20% आपका आ गया। 20%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग का फार्मूले से हल हो जाएगा। जिसका पूछ रहा है पहले तो निकेल और लोहा आपका दिया हुआ है 8:2, तो सिर्फ लोहे का पूछ रहा तो लोहा 2 है तो 2 लीजिएगा। कितने में 2 है? 8 2 10, 10 में 2 है। प्रतिशत की बात कर रहा है, 100 से गुणा कर देना। इसके बाद घटाइएगा, गुणा करिएगा, 20% आपका आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को, कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? शेष पूछ रहा है। ये सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कोई सा भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़रूर देखने को मिलता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कि शेष कितना बचता है। ये आसान होता है एकदम, बस जो पूछे, क्या पूछ रहा है? शेष कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। शेष कितना बचे तो इसमें शेष को ढूंढना, तो आपको मिल जाएगा 44। शेष पूछेगा
तो शेष को ढूंढना, फिर उसी को आप भाग कर दीजिएगा, जितने से भाग करने को बोलेगा। आपका हो जाएगा 13×3 = 39, घटाइएगा तो आ जाएगा 5। ये शेषफल आपका 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इसे बेसिक से हल किया जाएगा तो बहुत लंबा होगा। वो संख्या आपका होगा, वो कौन सी संख्या होगी उसके मानेंगे x, तो बहुत लंबा जाएगा। इसलिए इसी ट्रिक से हल कर लेना, कुछ नहीं करना है। शेष पूछ रहा है तो शेष खोजना है। इसमें शेष कितना बचा इसमें, जब 52 से भाग दिया शेष 44 आया, तो इसी शेष को रख कर के अब जितने से भाग देने को कह रहा है उससे भाग दे देना। 13×3 = 39, 3 बार जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, यही शेष 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करिएगा। दिया है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपसे पूछ रहा है a² + b² + ab/a³ - b³। इसको हल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे रखिएगा a² + b² + ab बटे में करिएगा, तो ये फार्मूला जो है, चलिए इन सबको हटाते हैं। ऐसे आप रखिएगा, तो ये जो पूछ रहा है आपका a² + b² + ab बटे है ना a³ - b³, तो एक ब्रैकेट में a - b, a² + b² + ab ये होता है। ठीक, यहाँ से इसको कटा लीजिएगा, बचेगा 1/a - b। फिर इसमें मान रखिएगा 1/16 - 5, तो घटाइएगा तो 1/11 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले को रखना है, इसका विस्तार करना है, फिर इसमें ए और बी का जो दिया है मान इसमें रखना है, इसके बाद कटा देना। क्या कटाना है, इसमें से घटाना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह आपकी तैयारी के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। कोई सा एग्ज़ाम दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी भी क्लास में हो, हाई स्कूल, इंटर, आप कहीं भी हो, इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना, जिससे आपके आने वाले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।